संसद भवन के गलियारों में गूंज रही है लोकतंत्र की सबसे अहम आवाज। देश की दूसरी सबसे ऊंची संवैधानिक कुर्सी पर आज होगा फैसला। आज की सबसे बड़ी खबर है कि देश के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव का मतदान हो रहा है। आज 9 सितंबर 2025 को संसद भवन में उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। मतदान समाप्त होते ही मतगणना शुरू होगी और रात तक देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। यह चुनाव सिर्फ एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की गहराई को भी दर्शाता है। पिछले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत यह चुनाव जितनी जल्दी हो सके कराना जरूरी हो गया। इस बार मुकाबला है दो अनुभवी और प्रभावशाली चेहरों के बीच। एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। भाजपा के वरिष्ठ नेता कोयम्बटूर से 2 बार सांसद रह चुके हैं और हाल ही में झारखंड के राज्यपाल का पद छोड़कर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं इंडी गठबंधन की ओर से उम्मीदवार है बी सुदर्शन रेड्डी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश स्पष्ट विचारों वाले और न्यायिक विवेक के लिए पहचाने जाते हैं। अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव होते कैसे हैं। इन चुनावों में केवल सांसद ही वोट देते हैं। लोकसभा और राज्यसभा से निर्वाचित और नामित सदस्य इसमें मतदान करते हैं। मतदान गुप्त होता है, यानी कोई पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती। बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होती है और सांसद अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवार का चयन करते हैं। इस बार कुल वोटिंग अधिकार रखने वाले सांसदों की संख्या लगभग 780 के आसपास है। एनडीए के पास संख्या बल में बढ़त है। बीजेपी और सहयोगी दलों को मिलाकर बहुमत उनके पास है, जिससे सीपी राधाकृष्णन की जीत की संभावना मजबूत मानी जा रही है। हालांकि इंडी गठबंधन इस चुनाव को सिर्फ जीत या हार से ज्यादा वैचारिक लड़ाई की तरह पेश कर रहा है। पंजाब के 2 निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा ने इस चुनाव का बहिष्कार किया है। तेलंगाना की बीआरएस पार्टी ने किसानों की समस्याओं का हवाला देते हुए वोटिंग से दूरी बनाई है। इनका कहना है कि जब खेत सुने हैं तो संसद में वोट देना बेमानी है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सुर्खियों में है कि अब पुराने उपराष्ट्रपति भी बाहर हो जाएंगे। यह बयान सत्ता पक्ष पर सीधा हमला है, जिससे राजनीति गर्मा गई है। दूसरी ओर बीजेपी सांसदों की बैठकों का दौर, मॉक पोल और रणनीतिक बातचीत साफ बताती है कि वे कोई चूक छोड़ना नहीं चाहते। आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें ना। नहीं, आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। और दूसरा, पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं, उनके साथ भी यही हुआ। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया है कि सीपी राधाकृष्णन एक अनुभवी, ईमानदार और प्रतिबद्ध जनसेवक हैं। हमें पूरा विश्वास है कि संसद के सदस्य देश हित में उन्हें उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी सौंपेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी पार्टी ने हमेशा संस्थाओं की गरिमा को सर्वोपरि रखा है। ये चुनाव उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मतदान शाम 5 बजे समाप्त होगा। इसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और आज रात तक भारत को मिल जाएगा नए उपराष्ट्रपति का नाम। देश का उपराष्ट्रपति न केवल राज्यसभा का सभापति होता है, बल्कि वो संविधान का एक प्रमुख रक्षक भी होता है। आज संसद भवन में दिए गए हर वोट के पीछे छिपा है भारत के भविष्य की दिशा। अब देखना है कौन बनेगा लोकतंत्र की इस प्रतिष्ठित कुर्सी का अगला उत्तराधिकारी। देखते रहिए ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए मोबाइल न्यूज 24 को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।